और चलिए सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नागौर जिले के दौरे की। तो सीएम राजे ने नागौर की जनता को कई सौगातें दी हैं। जायल में राजे ने कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। राजे ने जायल विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 120 गांवों में नहरी जल प्रदाय योजनाओं का शुभारंभ और जायल विश्राम गृह और 3 मिसिंग लिंक सड़कें समेत कई योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान जायल पहुंचने पर मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और सीएम का मंगल गीत के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम राजे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम वादों को पूरा करने में पीछे नहीं हटे। नागौर में 10,000 करोड़ रुपए के काम महज 4.5 साल में हुए, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ पत्थर लगाने पर 4,000 करोड़ खर्च किए गए थे। राजे ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने सीएम राजे का आभार जताया। इस दौरान चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया, जायल विधायक मंजू बागमार समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैंने हमेशा आपको कहा कि यह मेरा परिवार है और इस परिवार को की इज्जत को बनाए रखना, इस परिवार को आगे बढ़ाना, यही एक बहुत बड़ा हमको सौभाग्य आपने दिया है। ये मेरा सौभाग्य है। आप लोगों ने राज नहीं हमको सेवा करने के लिए इस कुर्सी पे बिठाया है और बार बार मुझे ये याद दिलाते रहते हो। याद इसलिए दिलाते रहते हो कि नागौर राजस्थान का दिल है, ये बीच है और इस एरिया के अंदर सब कुछ होता है। आपका हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं, आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो आपने भागीरथ का काम किया, यानी गंगा जी के जल को जायल और नागौर के प्रत्येक गांव ढाणी में पहुंचाने का जो वादा किया था, वो वादा आपने पूरा किया। इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। नागौर के इतिहास के अंदर यदि कोई स्वर्ण अक्षरों में नाम पीढ़ियों, सैकड़ों, करोड़ों वर्षों तक चलेगा तो वसुंधरा जी का चलेगा। वहीं जायल के बाद सीएम राजे डीडवाना पहुंच गई हैं। सीएम राजे डीडवाना को कई सौगातें देंगी। राजे डीडवाना की जनता को तकरीबन 650 करोड़ रुपए की सौगातें देंगी और इसमें डीडवाना को हिमालय का मीठा पानी भी अब मिलने लगेगा। राजे इंदिरा गांधी नहर से जोड़ने वाले 425 करोड़ के प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगी। इसके अलावा सीएम राजे डीडवाना को कंक्रीट सड़क, नया डाक बंगला, डीडवाना बाईपास पर आरओबी, दशहरा मैदान में टाउन हॉल का शिलान्यास, नेहरू पार्क का जीर्णोद्धार का भी शुभारंभ करेंगी। बांगड़ अस्पताल को क्रमोन्नत करके 300 बिस्तरों वाला अस्पताल किया जाएगा। राजे शेरानी आबाद में पीएचसी का भी लोकार्पण करेंगे। तमाम उनके कार्यक्रम हैं जो करने हैं और रात्रि विश्राम भी डीडवाना में ही करने का उनका कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नागौर दौरे पर, और उससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो जायल की थी, जब वो वहां पर पहुंची थी, कठौती गांव पहुंची थी और जाहिर तौर पर वहां के लोगों से मुलाकात की। अब उनके जो कार्यक्रम हैं वो हैं बांगड़ अस्पताल को क्रमोन्नत करने का कार्यक्रम, जो कि उनका स्केड्यूल है। वहां पर वो जाएंगी, लोकार्पण करेंगी। साथ ही साथ जो शेरानी आबाद में पीएचसी है उसका तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है और जाहिर तौर पर शाम तक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पूरा कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त है। जिस तरह से आगे लोकार्पण का उनका कार्यक्रम है, शिलान्यास का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद बताया जा रहा है कि रात्रि विश्राम भी वो डीडवाना में ही करने वाली हैं। तो जायल के लोगों को उससे पहले उन्होंने पेयजल योजना की सौगात दी, जिसका इंतजार काफी वक्त से वहां के जो बाशिंदे हैं, वहां के लोग जो हैं वो कर रहे थे। और उसके बाद अब उनका जो कार्यक्रम रहेगा उसमें नया डाक बंगला है जिसका लोकार्पण करने का उनका कार्यक्रम है। आरओबी की सौगात वो डीडवाना बाईपास पर वहां के लोगों को सहूलियत के लिए देने वाली हैं। साथ ही साथ जो नेहरू पार्क है उसका जीर्णोद्धार, उसका भी शुभारंभ वहां पर किया जाएगा। और इसके अलावा बांगड़ अस्पताल जो है उसको क्रमोन्नत करने का कार्यक्रम उनका, उसको क्रमोन्नत किया जाए क्योंकि अभी छोटा, अब 150 बेड उसमें, ताकि वहां के लोगों को इससे सहूलियत हो। इसके लिए इसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम उनका स्केड्यूल्ड है। वो तस्वीरें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे जब वहाँ पर वो पहुँचेंगी और ये उनका कार्यक्रम रहेगा। लेकिन फिलहाल तक ये अपडेट भी निकलती हुई कि रात्रि विश्राम भी वो डीडवाना में ही करने वाली हैं। आज का पूरा दिन उनका नागौर को समर्पित रहा। जिस तरह से ही उनके सुबह से कार्यक्रम स्टार्ट हुए, उससे पहले कठौती गांव पहुंची, वहां पर उन्होंने मुलाकात की, महिलाओं से मुलाकात की।
साथ ही साथ अब डीडवाना, ये सारे कार्यक्रम।